वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट अपडेट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आईटीबीपी भर्ती 2024 की जो आपकी होने वाली है आगे 2025 में कंप्लीट, इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके जिनके जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और आईटीबीपी भर्ती 2024 से आप अगर जुड़े हुए हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है, पीछे का जो कट ऑफ है वो आपका क्या गया है, लास्ट जो आपका भर्ती था उसका कट ऑफ क्या गया है, कट ऑफ को लेकर क्या चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर आपका एग्जाम कब तक आपका हो सकता है, फिजिकल आपका कब तक हो सकता है। तो ये सारे डाउट्स अपने यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो रहने वाला है, शुरू से आखिर तक देखिए। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी भर्तियां वैकेंसीज आती है, उनके सारे वीडियोस हम हमारे चैनल पे सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आप जरूर जुड़ जाइए। इस प्लेटफॉर्म पे हमारे क्लासेज भी आपको अवेलेबल होती है इन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी की क्लासेज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपका देखिए, यहाँ पर जो आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2024 था उसमें जो भर्ती आपकी निकली, उसमें देखो कौन कौन से पद निकले। यहाँ पर देखिए, सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकम्युनिकेशन के लिए 92 पदों पे भर्ती आपकी हो रही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 383 पदों पे भर्ती हो रही है। और आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 51 जो पोस्ट है उसके लिए भर्ती आपकी यहाँ पे हो रही है। और टोटल पोस्ट है 526। कितनी पोस्ट है? 526 पदों पे आईटीबीपी की भर्ती आपकी होने वाली है। पद 526 है, लेकिन भैया कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ये बात मान के चलिए आप। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आपके जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले, फिजिकल आपका कब होगा, फिजिकल आपका कब रहेगा। उसके बाद में कब तक आपका हो सकता है एग्जाम। और उसके बाद में पिछली बार क्या रही थी कट ऑफ, ये बहुत बड़ा डाउट आपका रहता है, इस पे अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपका जो फिजिकल होगा आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2024 का जो फिजिकल होगा, उसमें अगर सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो 100 मिनट में, सॉरी 100 मीटर 16 सेकंड में मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। इसके लिए ये चीज भी हो सकती है कि इसकी बजाय ये भी करवा सकते हैं, ये ऑप्शन इनका रहता है। अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7:30 यानी 7.30 यानी 7.5 मिनट में आपको ये कवर करना होगा। उसके बाद में अगर बात करें आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 800 मीटर 4.45 मिनट में आपको कवर करना होगा। 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, फीमेल के लिए 9 फीट का होगा। यहाँ पे 3.5 फीट हाई जंप होगा, और यहाँ पे 3 फीट का हाई जंप होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इनका फिजिकल, इसके लिए आपको अच्छे से अपने आप को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो फिजिकल है वो कब होगा, ये सवाल आपका आता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए आप। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ आपका 15 नवंबर 2024। लास्ट डेट था आपका 14 दिसंबर 2024। अब जो फिजिकल डेट है वो आपका अभी, क्योंकि लास्ट आपका अभी फिजिकल चल रहा है, और लास्ट फिजिकल जब आपका कंप्लीट होगा तो मई लास्ट तक, उसके बाद में लगभग 1 महीने का टाइम अपन मान के चले कि जो आपका जो अभी इनका फिजिकल चल रहा है, आपका बीएसएफ का फिजिकल चल रहा है, और उसके बाद में आपका स्टार्ट हो, तो लगभग मान के चलो भाई 2 जून तो आपका बीएसएफ का जो लास्ट है आपका जो फिजिकल का डेट है वो। और उसके बाद में आपका जून, मतलब 20-25 दिन का बीच में गैप मानिए, और उसके बाद में आपका जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक, जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो इसका। क्योंकि उस फिजिकल में जो बीएसएफ का आपका फिजिकल चल रहा है उसमें और इसके बीच में लगभग 20-25 दिन का गैप रहने वाला है। ये मान के चलिए, जो पीछे का ट्रेंड है इन्होंने, जो प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया है उसके भी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो आप फिजिकल मान के चलिए जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में। और उम्मीद करता हूँ आपने अपना फिजिकल स्टार्ट कर रखा होगा। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने एक्टिव हैं, क्या आप ऑलरेडी फिजिकल पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज एक कमेंट करके ये बताना कि सर अब आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बेटा अगर फिजिकल पे काम नहीं करेंगे तो फिर आगे रिटर्न का क्या ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो दूसरी चीज, कब होगा आपका एग्जाम। अब एग्जाम जो होने वाला आपका, जो लास्ट आपका आईटीबीपी की जो भर्ती हुई थी रिक्रूटमेंट 2018 का, उसमें देखिए जो पीईटी एग्जाम डेट था वो जनवरी फरवरी 2019 में आपका हुआ। और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका, मान के चलिए 18/6/2019 को। यानी पीईटी जो एग्जाम हुआ उसमें और इसमें डिफरेंस आपका यहाँ पर आ रहा है
आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 18/6/2019। तो यहाँ पे जो एग्जाम है ये फिजिकल को लेके, जो आपका फिजिकल हुआ उससे लेके आपका जो एग्जाम होगा, क्योंकि ये तो आपका टेस्ट हो गया जनवरी फरवरी में, और फिर उसके बाद उससे 1 महीने पहले आपका एग्जाम हुआ, ये रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट डेट है, इससे 1 महीने पहले आपका एग्जाम हुआ। तो मान के चलिए कम से कम 3 से 4 महीने। अब जुलाई मान लो आपका, तो जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो, ये चीज मान के चलिए, एग्जाम डेट आप अक्टूबर लेके चलिए। मैं तो कहूंगा अक्टूबर स्टार्टिंग लेके चलिए, ताकि अपन तैयारी उस लेवल पे कर सके। और आईटीबीपी के लिए डेडिकेटेड हम टेस्ट सीरीज आपकी लेके आएंगे आपके लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि उस टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो कर लिया ना बेहतरीन लेवल पे, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लासेज हमारी यूट्यूब पे मिल रही है, टेस्ट सीरीज आपने लगा ली तो कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चा एक बहुत अच्छी तैयारी है उसको भी टेस्ट सीरीज लगानी होती है, और जिसकी तैयारी में कमी है उसको भी टेस्ट सीरीज लगा के अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल उसके लिए रहने वाला है। तो अक्टूबर में आप अपना एग्जाम लेके चलिए, मान के चलिए। अच्छा जी, उसके बाद में यहाँ पे कट ऑफ, आपका कट ऑफ जो रहा उसका क्या था, जो लास्ट आपका इनटेक हुआ था, लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ था आईटीबीपी का, उसका जो रिजल्ट रहा उसमें मेल कैंडिडेट के लिए यूआर की कट ऑफ आपका 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 73, ओबीसी के लिए 72, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 59। ये थी मेल कैंडिडेट की। फीमेल के लिए देखिए, यूआर के लिए 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए भी 51। ये आपकी कट ऑफ थी पिछली वाली। अब आपको क्या लगता है कि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी? देखो बेटा, कुल मिला के बात यह है, प्रेजेंट टाइम में आपकी जो फैसिलिटीज मिल रही है आपको एजुकेशन की, उसके हिसाब से हर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है। और तैयारी कर रहा है तो भैया सीधी सी बात है, कट ऑफ बढ़नी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कट ऑफ तो कोई बच्चा सोचे कि इस कट ऑफ को मैं एज इट इज मान लू, नहीं। आप इस कट ऑफ में प्रत्येक में कम से कम 4 से 5 नंबर ऐड करके चलिए, और उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। क्योंकि फिजिकल के बाद में रिटर्न पे आपको काम करना पड़ेगा। तो कम से कम 5 नंबर, आपको लगता है कि सर 5 नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मान लो 3 नंबर ही बढ़े, लेकिन अपन 5 का गैप लेके चलेंगे तो 3 अपने लिए सफिशियंट होंगे। और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। तो ये आपका कट ऑफ रहा। अब सर क्लासेज का क्या है, तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे ये क्लासेज है जिनकी प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। आप वीडियोज ढूंढेंगे, वीडियोज नहीं मिलेंगे आपको, आप प्लेलिस्ट में चेक करिए। आपका साइंस का, मैथ्स का, आपका जीके जीएस का, अगर बात करें रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सारी क्लासेज की प्लेलिस्ट बन रही है, और डेली बेसिस पे वीडियोज उसमें ऐड हो रहे हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, इन सभी क्लासेज के नोट्स, ध्यान से सुनना, इन सभी क्लासेज के नोट्स एक ही जगह आपका सिलेक्शन बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, प्लीज देखिए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे ओनली फॉर ओनली, केवल और केवल 11 रुपए में, केवल और केवल 11 रुपए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, और केवल और केवल 11 रुपए का बैच है, जिसमें ये सारी क्लासेज के नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और मॉक मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेज में हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे आपको वहां पे मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ये बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने में या बैच ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल आपको अगर कोई इश्यू आता है, तो आप प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए। इन नंबर पे आप केवल और केवल कोर्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज वही करिए। वो केवल टेक्निकल टीम उसमें आपको हेल्प कर पाएगी। ये नंबर नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद में टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो रिक्वेस्ट करूंगा टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं, हम वीडियो नहीं बना पाते, कई बार लेट नाइट को आता है, तो हम तुरंत टेलीग्राम पे उसको शेयर कर देते हैं, तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी आपको दिया गया है। दूसरा, किसी भी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल पे मिलेगी, और बेहतरीन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। और आपको क्या लगता है तैयारी को लेकर, फिजिकल को लेकर और कट ऑफ को लेकर, जो हमने चीजें डिस्कस की है उसको लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, प्लीज अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।